नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल धनंजय कंसेप्ट में। चलिए हम आगे बढ़ रहे थे। जैसे कि ऑलरेडी हमने दो लेक्चर्स अपलोड कर रखा है, 2 या 3 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखा है। ये अगला लेक्चर्स है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के बारे में। ठीक है, चलिए तो ये विद्युत धारा का अगला लेक्चर है। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर रखे। ठीक है, दिस इज द थर्ड लेक्चर इन विच वी स्टडी अबाउट द ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधक संयोजकन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, ये आपके एग्जाम में 100% एग्जाम इसी से एकदम उठ के आएंगे। ठीक है, तो जो मैं आज पढ़ाऊंगा बच्चा ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लिख के लो, इसमें से 5 नंबर 100% आएंगे। 110% मैं बोला, इसी में से 5 ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर आएंगे, मीन्स आएंगे। यस बच्चा, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले ऑलरेडी हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया है, ओम्स लॉ। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक रहे रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, और अगला टॉपिक रहे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी और कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है, और ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अंतर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओम्स का पढ़ा हुआ है बट फिर भी एक बार समझा देते हैं। ओम्स लॉ के थ्रू ही चीजें को रेसिस्टेंस हमें पता चलेगा और उसी से हम आगे बढ़े होंगे। ठीक है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम के अनुसार ये होता है ना बच्चे, जब किसी भी सर्किट है या कोई क्लोज सर्किट है, बंद सर्किट है, सर्किट क्या होता है, एक सतत कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें बैटरी लगी होती है ताकि, और उसमें कोई स्विच लगा होता है, कोई बल्ब लगा होता है, मतलब ये सतत पाथ होता है। जो बंद पाथ होता है उसको बोलते हैं सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, बैटरी द्वारा विद्युत धारा मिलती है, और वही क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान क्या होता है कि जितना ज्यादा उसका वोल्टेज होता है उस बैटरी का, उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, और उतना जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा उतना ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। यही तो ओम्स लॉ बोलता है। अगर क्यों ये बैटरी है, जैसे ये रहा आपका बैटरी, ठीक है, इस बैटरी में कोई एकदम सुंदर सा प्यारा सा बल्ब लगा है। ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाना। ठीक है, ये बल्ब है, यहाँ पे एक स्विच लगा, ये तो बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, यहाँ पर स्विच लगा ऐसे, और ये स्विच ओपन है। क्लोज स्विच कब होता है, जब ऐसे होता है क्लोज स्विच होता है। ये क्लोज स्विच करते हैं तो यहाँ पर बल्ब एकदम भुकभुकाने लग रहा है, मीन्स जलने लग रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। ओ कितना सुंदर बना दिया है ना। ठीक है, तो ये बल्ब जलने लगा, राइट, बहुत सुंदर बच्चा। तो जल बल्ब क्यों जलने लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या था, वायर था। इस वायर के थ्रू ये कनेक्टेड था, वायर के थ्रू कनेक्टेड था। तो ये बैटरी के अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस बैटरी के अंदर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इस जो बल्ब है ना, इस बल्ब लाइक जिस तार द्वारा ये दो बल्ब के दो टर्मिनल जिस तार द्वारा जुड़े हैं, इसमें करंट को फ्लो कराने में मदद कर, और करंट का जो डायरेक्शन होता है, फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्जेस जा रहे होते हैं, मींस अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, उसी का अपोजिट विद्युत धारा का डायरेक्शन, और विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ जाता है, और इस दौरान क्या होता है, बल्ब हमारा जलने लगता है। इसका मतलब क्या होगा, अगर भी का मान हम बढ़ाएंगे तो हमें जो उसमें मिलने वाला आई है विद्युत धारा के मान में बढ़ा, इस 1 वोल्ट है तो ये 1 एम्पियर मीटर। भी का मान अगर 2 वोल्ट, मतलब बैटरी की संख्या को बढ़ा दिए, बैटरी के अंदर क्षमता को बढ़ा दिए, उसमें मिलने वाला करंट होगा, ये V1 में I1 था, ये V2 है, I2 है, का मान 2 एम्पियर, राइट। ये तो सिंपल सी बात है। V3 का मान अगर बढ़ाएंगे 3 वोल्ट तो I3 का मान हमें 3 एम्पियर मिल रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के बाद ओम्स लॉ ने हुआ, ओम्स उनका नाम होता सर आइजक ओम नाम था। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब किसी भी बैटरी के किसी भी वायर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही ज्यादा करंट उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमें मिल रहे होंगे। ये तो ओम्स लॉ से, इसी को ओम्स लॉ का आगे हमने बढ़ाया था, क्योंकि ये समानुपाती का चिन्ह है। तो समानुपाती का चिन्ह हम जब हटाते हो तो हमारे पास कोई एक नियतांक मान होता है, और यही नियतांक मान हमेरे पास क्या, V बराबर I और R मिलता है। V बराबर क्या मिलता है, I और R। ये जो R है यही आपका नियतांक था, और इसी नियतांक को हम लोग क्या नाम देते हैं,
बहुत सुंदर, क्या? प्रतिरोध, बहुत सुंदर बच्चा, प्रतिरोध, राइट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। देखो इधर लिखा है मैंने, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब इसे क्या काम होता है, इस प्रतिरोध से क्या काम होता है, उसके बारे में अगला हमारा टॉपिक है प्रतिरोध क्या होता है। तो ये समझ में आया कि आपको इस प्रतिरोध को समझाने से पहले हमें ओम्स लॉ समझाना पड़ा था कि यही आर जो आया था। अब देखिए यहाँ से आर बराबर क्या कर सकते हैं, क्योंकि भी और आई है तो आर बराबर, क्योंकि आई गुना में था तो भी अपन आई नहीं कर सकते हैं। अरे बोलो, बोलो हाँ या नहीं? यस कर सकते हैं। जब भी और आई को हम डिवाइड करते तो हमें क्या मिलेगा? आर मिलेगा। लेकिन जो भी और आई के रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। इफ यू विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द भी एंड आई, जब भी और आई के बीच हमने ग्राफ ड्रॉ किया है तो इस ग्राफ में हमें ऐसा ग्राफ मिलना, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा, जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा, जैसे जैसे भी बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। इसका मतलब ये मान हमेशा जो इसका, अगर हम स्लोप निकालते हैं, स्लोप नहीं जानते हो, बाद में कभी जान जाओगे स्लोप क्या होता है। ऐसा समझो इनका दोनों का जो भाग करने पर हमेशा मान कांस्टेंट आएगा। जैसे एक को एक से भाग करेंगे एक मिलेगा, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 1 ओम। ओम इसके सही मतलब बताएंगे। अब दो को भाग करेंगे क्या होगा? R2 का मान क्या हो जाएगा? 1 ओम। फिर इसको भाग करेंगे क्या मिलेगा? 1 ओम। देख रहे हो, हर अलग अलग में, हर चीज में, ठीक है, सारी चीजें में क्या होता है? 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। आर का मान कभी भी और आई पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं पर। आर का मान भी और आई पर बिल्कुल नहीं डिपेंड है। किस चीज पे डिपेंड कर? वही चीज हम आगे पढ़ रहे हैं। ये इस आर का क्या काम होता है? वैसे जनरली समान तौर पर इन भोजपुरी समझ लो, आर क्या काम होता है? जो जाने वाला विद्युत धारा है ना उसी को रोकने का काम करता है। क्या काम करता है? जो जाने वाला है किसी तार के अंदर विद्युत धारा है, उसी विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब रुकावट डालता है। क्यों रुकावट डालता है? क्या रीजन होती है? उसका रीजन आप समझ रहे होंगे क्या रीजन होता है, तो समझाएंगे थोड़ी देर में क्या रीजन होती है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एल्स कॉपी और पेन। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, कॉपी और पेन लेकर बैठे, स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट अगर लोगे, स्क्रीनशॉट के दौरान आपके फोन में वो स्क्रीनशॉट के रूप में रह जाएगा। इसलिए ज्यादा प्रीफर करेंगे अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे। ठीक है, कौन कौन कॉपी और पेन लेकर बैठा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर बच्चा, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ाने में आप सबको, इतना प्यारे बच्चे हैं तो मजा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। मिटा देना। अरे बोलो हाँ या नहीं? हम भाई मिटाने जा रहे हैं, कोई रोएगा नहीं। ठीक है, चुप हो जाओ। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रतिरोध, रेसिस्टेंस के बारे में बात। ठीक है, अच्छा, आ रही समझ में? प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध का आप डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध किसी भी वायर, किसी भी तार का या किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो जिससे उसमें प्रवाहित वाले विद्युत धारा को फ्लो होने से रोकता है, के प्रवाह को रोकता है। मतलब प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है या किसी भी मटेरियल का वह गुण है जिससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। इसका मतलब इस प्रतिरोध क्या काम है? रुकावट डालने का। क्या काम है? रुकावट, रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है? इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है। क्यों काम करता है? वो तो डिपेंड करता है मटेरियल पर, क्योंकि अगर देखो इसका रीजन भी मैं समझाऊंगा क्यों रोकने का काम करता है। देखो चलो समझा देता हूं, अभी मैं समझा दूं। ये रहा आपका एकदम प्यारा सा सुंदर सा तार, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब इसी तार को किसी बैटरी द्वारा हम अटैच करते हैं, इसी तार को किसके द्वारा? बैटरी द्वारा। जब बैटरी द्वारा अटैच करते हैं तो ये पर हमारा लगा रहता है स्विच। एक बैटरी में बहुत सारे, एक तो इसी को पूरे जो सिस्टम दिख रहे हैं, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किट, परिपथ बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या क्या लगा रहता है? परिपथ में, परिपथ एक बंद सतह होता है, सतत सतह होता है, जिसमें बैटरी लगी होती है, स्विच लगी होती है, तार लगा रहता है और साथ में बल्ब लगा रहता है। जो भी लगाना चाहोगे आप लगा सकते हो। तो अब करंट फ्लो गया। अब बैटरी का विभवांतर भी, बैटरी क्या काम है? इस तार का पहला छोर है, ये दूसरा छोर, दोनों छोर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है?
क्योंकि बैटरी लगा रहा है। अगर मैंने स्विच को ऑफ कर रखा है तो बल्ब नहीं जलेगा, स्विच को ऑन कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा। रीजन क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? तार के अंदर होते हैं। ऑलरेडी मैंने मटेरियल पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है कि पदार्थ कितने प्रकार के, कुचालक, सुचालक और अर्धचालक। क्या कुचालक का परिभाषा एकदम प्यार से समझाया, उस वीडियो को जरूर देखिए। तभी अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो इस चीजों को थोड़ा समझना मुश्किल होगा, तो पहले उस अभी इसी को पॉज कीजिए, इसी से जाइए उस वीडियो को, सेकंड लेक्चर को देखिए, फिर उसके बाद ये इसको देखिए। ठीक है, बहुत एक काम करूंगा मैं, अभी मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाया, विद्युत धारा एक प्यारा सा प्लेलिस्ट बना दूंगा। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस रहेंगे, आप उसको एकदम अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने समझा दिया है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से, माइनस से प्लस की तरफ या प्लस से माइनस की तरफ? अरे बोलो किधर? बहुत सुंदर, माइनस से प्लस की तरफ। इसका डायरेक्शन किधर हुआ? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। तो विद्युत धारा का डायरेक्शन क्या होता है? प्लस से माइनस। आया समझ में? बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल समझ। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागना स्टार्ट करे। क्यों भागना स्टार्ट करे भाई साहब? क्या दिक्कत है? क्या परेशानी आ गई इस भागने लगे? परेशानी है, बैटरी भगाने काम करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट करेगा। अगर मान लीजिए V का मान अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ प्लस 10 वोल्ट क्रिएट कर देगा या माइनस 10 वोल्ट क्रिएट करेगा। अब दोनों के बीच अंतर निकाला, अंतर कितना होगा? इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो अंतर निकालना होता है तो प्लस 10 माइनस माइनस 10, अंतर का मतलब क्या होता है? ये प्लस 10 में ऑलरेडी मान लीजिए ये आधार है, ये आधार से प्लस 10 में आधार से 10 माइनस 10 है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? दोनों के बीच का अंतर कितना है? 20 का अंतर है। तो यहाँ देखिए 20 का अंतर है। अब 20 का अंतर होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर भागना भागेगा। अब बहुत सिंपल सी बात है, किसी चीज का अगर फ्लो करवाना होगा तो एक को हाई पर एक को लो करते तो फ्लो नहीं हो लगता है, हाई से लो की तरफ, ये इधर से इधर भागना स्टार्ट करते हैं। इस केस में ये प्लस 20 हो जाए, मतलब दोनों के बीच का अंतर ये हो जाता है। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ भागना स्टार्ट करते, भागने भागते 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 पूरे सर्किल में भाग रहे हो। अब भाग रहे तो भागने के दौरान क्या होता है कि जब देखो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, वो चाहते जल्दी हम भागे, जल्दी भागने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में कुछ के निकल जाते हैं, मतलब कुचल के निकल जाते हैं। इस दौरान क्या होता है, इन दोनों में कोलिजन होता है। क्या होते हैं? ऐसे वैसे ऐसे कोलिजन होता है, और यही कोलिजन प्रतिरोध के रूप में आता है। यही कोलिजन क्या करता है? प्रतिरोध के रूप में आता है। और इसी ये किस चीज पर डिपेंड करता है? तार के लंबाई पर, तार के मोटाई पर, तार पर निर्भर करता है कि आपका तार किसका, एल्युमिनियम का तार है, सिल्वर का तार है, किस चीज का तार है। सिल्वर का जो चांदी का तार होता है सबसे कम प्रतिरोध होगा, उसमें ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर तो हमें ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि सिल्वर के तार द्वारा पोल से अपने घर पर लाइए। अब घर से विद्युत धारा पोल से घर की तरफ आ रहे हैं, पता चला कि अगले रात आपका या अगले दिन आपका तार ही चोरी हो जाएगा। क्यों? इतना महंगा तार कौन लगेगा? हम इस वजह से हम कंफर्टेबल के लिए एल्युमिनियम का वायर यूज करते हैं, कॉपर का वायर यूज करते हैं, क्योंकि उसमें भी उनके रिस्पेक्टिवली कम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तार होते हैं। तो तार पर भी निर्भर करता है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका प्रतिरोध कम होगा, और तार के लंबाई पे निर्भर कर रहा है, तार के मोटाई पे भी निर्भर कर रहा है। अभी हम वही समझाने जा रहे हैं। तो प्रतिरोध का परिभाषा लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, प्रतिरोध किसी वस्तु का या पदार्थ का वह गुण होता है जिससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक कोई पूछेगा कि अभी प्रतिरोध का ओम के नियम से भी आर वाला भी अपन आई, V को वोल्ट बोलते हैं और I को एम्पियर बोलते हैं, मतलब कि वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर। प्रतिरोध के एसआई मात्रक वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ओम बोलते हैं, OH। और इसका संकेत क्या होता है? अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है आप क्या समझेंगे? प्रतिरोध। प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम, प्रतिरोध के एसआई मात्रक ओम। फिर से बोलो, घर में ऐसे नहीं बैठना, घर वालों को बताना है कि हम देखो वीडियोस देख रहे हैं डीके सर का, ठीक है? तो ओम का प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। चिल्ला के बोलो ताकि मम्मी आ जाए, ठीक है? एक बार फिर से बोलो, प्रतिरोध के एसआई मात्रक क्या? अरे जोर से बोलो, बहुत सुंदर, ठीक है? चलिए, तो ओम हो जाता है। अब आते हैं प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है। हमने प्रतिरोध का परिभाषा फॉर्मूला जाने, प्रतिरोध द्वारा विज्ञापन है। अब प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं? और एक चीज और देखो समझा रहे, जब ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मेन कॉज क्या होता है?
उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और उस इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हो तो भागने के दौरान में क्या होता है, उनमें टकराव तो, और यही टक्कर रेसिस्टेंस क्रिएट करता है। यही टक्कर क्या करता है, रेसिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि किसी भी परिपथ में या किसी भी तार का प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है, उसका मेन कारण क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो उसका मुख्य कारण है कि उस तार के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन जब भागना स्टार्ट करते हैं, जब बैटरी लगाते हैं, ऐसे नहीं भागते हैं। एक सिंपल सा तार रहेगा, क्या इसमें बल्ब लगाने से बल्ब जल जाएगा, नहीं, बैटरी लगाना पड़ता है। बैटरी काम करता है, भगाने काम करता है, उसी बैटरी के भगाने के काम और क्षमता को विभवांतर बोलते हैं। मतलब बैटरी के अंदर क्या होता है, विभव होता है, विभवांतर होता है। वही विभवांतर क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह भगाने में मदद कर। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। अगर क्लियर हो गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये चीज क्लियर है कि नहीं है, फिर से मुझे समझाना, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अच्छा, ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। और यही रीजन होता है प्रतिरोध के कारण ही, जैसे हमारे घर में जो आयरन लगे होते हैं या फिर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जिससे हमें ये इस्त्री करते हैं, हम लोग आयरन करते हैं, आयरन के दौरान में फिर हमारे घर में हीटर भी लगता है। वो हीटर किस चीज पे काम करता है, इसी चीज पर। हम एक वैसा मिक्स वायर लगा देते हैं, मिश्र धातु वाला है, जिसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा और गलन कम होता है। अब प्रतिरोध ज्यादा होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों, अब देखो यहाँ चीज है, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके टकरा रहा है, बहुत सारे टकरा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके टकरा है। अब टकराने में कोलिजन होता है, इसी कोलिजन के दौरान क्या होता है, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। कोई चीज टकराता है, अब अपने हाथ को ही ऐसे ऐसे रगड़िए, ऐसे टकराएंगे, टकराएंगे क्या आपका हाथ धीरे धीरे गर्म हो जाता है कि नहीं होता है, वैसे ही इसमें भी होता है, और यही रीजन होता है, ठीक है। तो प्रतिरोध समझ गए, प्रतिरोध के किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहला चीज समझिए, जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध तार के लंबाई पर निर्भर करता है। अगर तार की लंबाई, जैसे ये तार है, ये तार का लंबाई L, इस तार के लंबाई पर निर्भर करता है। और ये तार का जो लंबाई है, उसका मोटाई होता है, उसके जो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो तार कितना मोटा है, पतला है, तार के ऊपर कवरिंग रहते हैं, कवरिंग को हटाकर, कवर तो कवर या इंसुलेटर होता है, ताकि हम किसी तार को छूते हैं करंट नहीं लगे। किसी तार पर इंसुलेटर लगा होता है, तार को हमें छूना होता है, पकड़ना होता है, या फिर एक ही तार में दो प्लस और माइनस दोनों एक साथ लेके जा रहे होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, तारें प्लस और माइनस एक साथ अटैच नहीं होते, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से हमें बचने के लिए इस चीजों को हमें आपको कपर का इंसुलेटर यूज किया जाता है, कपर के वायर पर, किसी के वायर पर भी इंसुलेटर यूज किया जाता है, जो किसी जगह प्लास्टिक का बना होता है। तो हम प्लास्टिक वाले की बात नहीं कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब उसके अंदर वाले तार का, जिसमें प्लास्टिक का कवर हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हो। आया बात समझ में, बोलो हाँ या नहीं, यस, बहुत सुंदर बच्चा। तो प्रतिरोध, इससे दूसरा क्या होता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जितना तार आपका लंबा होता है तो हमें प्रतिरोध ज्यादा हो, इसी वजह से आपके घर के अगल बगल पोल लगाया जाता है, क्योंकि अगल बगल पोल नहीं लगाने से आप बहुत दूर से तार लेकर आएंगे और खींच के पोल से करंट लेके आएंगे, तो आपका जो करंट का जो इंटेंसिटी होता है, करंट होगा, बहुत कम एम्पियर का मिलेगा। हम, ताकि हम अपने घर के जितने भी एसी की, फ्रिज या जो भी अप्लायंस है, पंखा, रेफ्रिजरेटर, इन सबको नहीं चला पाएंगे, कम वोल्टेज का वायर मिलेगा, करंट मिलेगा, तो कम वोल्टेज का मिलेगा। तो इस वजह से हम तार को हमारे घर के अगल बगल पोल्स लगाए जाते हैं, 100 मीटर, 50 मीटर, इवन 30 मीटर का दूरी पे पोल लगाए जा रहे हैं, ताकि हम जल्दी और पास से ही करंट को क्या कर दे, अपने घर पे ला सकते हैं। अब होता है तार की मोटाई, अगर तार का मोटाई ज्यादा होगा तो हमें प्रतिरोध कम मिलेगा। इसका मतलब हम पतला तार भी नहीं यूज कर सकते हैं। अगर आप पतला तार यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या हो जाएगा, अगर पतला तार यूज कर रहे हो, मोटा नहीं, एकदम पतला तार है, लंबा पे नहीं, लंबाई पे नहीं बात करें, मोटाई बात करें, अगर एकदम पतला तार है तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस कम ज्यादा मिलेगा। लेकिन मोटा तार है तो रेजिस्टेंस हमें कम मिलेगा, और रेजिस्टेंस कम मिलेगा तो हम विद्युत धारा हमारे घर में अच्छा है, एम्पियर का आएगा, ठीक है। तो इसी वजह से जितने भी बड़े बड़े अप्लायंस जैसे फ्रिज, कूलर, उसके लिए एकदम मोटा तार लाना पड़ता है, पतला तार से काम नहीं चलता है, क्योंकि पतला तार से क्या होता है, वो तार गल जाएगा, ठीक है, वो टूट जाएगा। रेजिस्टेंस उसमें क्या हो जाता है, पतला होता है, अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ज्यादा के दौरान क्या होता है, अगर ज्यादा के दौरान क्या होता है कि उसमें से टकराहट बहुत ज्यादा होने लगती है, जिससे वो तार गल जाता है, जिससे तार क्या होता है, गल जाता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, बताइए हाँ या नहीं, क्लियर है, बहुत सुंदर। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा चीज किस पे निर्भर करता है, तार के प्रकृति पर,
नेचर ऑफ द वायर, नेचर ऑफ वायर मतलब वायर आपका किस चीज से बना, नेचर ऑफ द वायर मतलब तार की प्रकृति पर, आपका तार किस चीज का बना है, एल्युमिनियम का तार का अलग प्रतिरोध होगा, कॉपर का तार का अलग प्रतिरोध होगा, सिल्वर का तार का अलग प्रतिरोध, सबका अलग अलग मान दिया रहता है। हाँ इसका ये, और मान किसमें होता है, ओम में होता है, मान किसमें होता है, ओम में होगा। तो आपको आई होप प्रतिरोध आपका क्लियर होगा। तो यहाँ से इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे ना, तो समीकरण 1 और 2 को जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा देखिएगा, आर समानुपाती एल का और व्युत्क्रमानुपाती है किसका, ए का। तो हम बोल सकते हैं कि आर, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक समानुपाती का चिन्ह है, और जब भी समानुपाती का चिन्ह आता है तो हम उस समानुपाती के चिन्ह को हमें हटाकर एक कांस्टेंट, एक नियतांक मान लाना होता है। तो यहाँ से नियतांक मान क्या होता है, इससे नियतांक मान आता है रो, इसका नियतांक मान क्या होता है, रो, रोने वाला नहीं भाई साहब, रो डब्ल्यू एच वाला नहीं, आर एच रो, क्या बोलते हैं, अरे मत रो, रो, फिर से एल अपन, यहाँ पर एल क्या है, तार की लंबाई, ए क्या है, तार की मोटाई, रो क्या है भाई साहब नहीं पता है, भाई साहब नहीं पता है, रो क्या है, अरे भाई साहब क्यों नहीं पता, ये नियतांक क्या है, नियतांक। इस नियतांक का क्या नाम रखेंगे हम लोग, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। देखो अगला टॉपिक हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी, तो अगला टॉपिक हम वो पढ़ रहे होंगे, रेसिस्टिविटी हमें ये रो क्या है समझ में। तो अब जब प्रतिरोध का सूत्र पूछेगा तो आप दो सूत्र लिखते हैं, आर बराबर वी अपन आई, जो कि आप पर ना वी पे डिपेंड करता है, आर पे आई पे डिपेंड करता है। लेकिन जब रो बराबर पूछेगा, आर बराबर एक और, आर बराबर रो एल अपन ए, रो आर बार रो, आर बार रो एल अपन ए, आर बार रो एल अपन ए, ये किस चीज का फॉर्मूला होगा, ये देखो ना भी आर ना भी पे डिपेंड करता है, तार में जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज है उस पर निर्भर करता है, और तार में कितना विद्युत धारा प्रवाहित है उस पर निर्भर नहीं करता। किस चीज पे निर्भर करता है, एक तो निर्भर करता है रो पे, रो क्या होता है, ये पदार्थ की प्रकृति बताता है, आर क्या बताता है, एल क्या बताता है, एल तार की कितना लंबा तार है, और ये क्या बताता है, ये कितना मोटा तार। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है बच्चों, कुछ कारणवश हमें जाना होगा, आज का लेक्चर यही पर आएंगे। तो हमने दो टॉपिक पढ़ा, ओम का नियम, प्रतिरोध, यही दो टॉपिक रहा। अगला वीडियो में हम आएंगे प्रतिरोधकता, प्रतिरोधों का संयोजन, और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर समझ रहे होंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आपके प्यार का हमें प्रतीक्षा रहेगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।